ये कोई स्पॉटन फिल्म नहीं, बल्कि उन सच्चे 120 भारत रत्नों और वीरों की दास्तां है जिन्होंने -30 डिग्री सेल्सियस में 5000 चीनी सेना के सपनों को बर्फीले रेगिस्तान में दफना दिया था। एक एक करके भारत की पोस्ट गिराते आ रही ऑटोमेटिक राइफल और गोली बारूद से लैस चीनी सेना ने जब रेजांग ला पोस्ट पर हमला किया तो उसने सोचा भी नहीं था कि उनका सामना इस बार भारत की सबसे खूंखार 13 कुमाऊं रेजिमेंट चार्ली कंपनी से होने जा रहा है। और इस रेजिमेंट के मेजर कोई और नहीं बल्कि शहीद मेजर शैतान सिंह थे। इस जंग को जाना जाता है बैटल ऑफ रेजांग ला के नाम से। लेह से लगभग 200 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर चुशुल एक छोटा सा गांव है। यह खूबसूरत सा गांव 1962 के युद्ध के उस अकेले हिस्से के इतिहास का गवाह है जहां भारतीय सैनिकों ने अपने हौसले और बहादुरी के चलते चीनियों का डट कर मुकाबला किया था। जंग से पहले ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने शहीद मेजर शैतान सिंह जी को बुलाया था। उन्होंने कंपनी के कमांडर को कहा था कि आप पीछे हट जाइए, अगर मौका लगा तो हम कल फिर लड़ लेंगे। इस पर शहीद मेजर शैतान सिंह ने कहा, साहब पीछे गीदड़ हटते हैं, भारत माता के शेर नहीं। इतना कहकर वे वहां से चले गए और अपने जवानों को सारी बात बताई और कहा कि आप में से कोई भी वापस जाना चाहता है तो वो जा सकता है, क्योंकि अगले 24 घंटे में शायद हम में से कोई ना बचे। सभी जवानों ने मना कर दिया। सभी जवान सामने से लड़ने के लिए तैयार थे। 18 नवंबर 1962 को तड़के सुबह 4 बजे करीब चीनी सेना ने चुशुल सेक्टर की दक्षिण पूर्वी छोर के पहाड़ी दर्रे रेजांग ला पर पूरे दम से हमला कर दिया। चीन के पास विंटर क्लॉथिंग, विंटर इक्विपमेंट, खाना, गोली बारूद सब कुछ था। वहीं भारतीय सेना के पास ये सब कुछ नहीं था, और अगर था भी तो बहुत कम मात्रा में। जब चीनी सेना 50 से 30 मीटर सीमा में आई तभी कमांडर साहब ने फायरिंग के आदेश दिए और पूरी चार्ली कंपनी ने बिना समय गंवाए चीनी सेना पर गोलियां बरसा दी। और इस तरह चीनी सेना ने 7 बार अटैक किया और हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। अब दोनों तरफ से हमले ने भयंकर रूप ले लिया। चाइना के हर हमले का जवाब चार्ली कंपनी पूरे जोश में दे रही थी, लेकिन इस दौरान हमारे भी कई जवान वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। मेजर साहब एक एक के पास जाकर कह रहे थे, बेटा पीछे नहीं हटना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और साथ ही खुद भी लड़ रहे थे। इसी को लीडरशिप कहते हैं। मौत के सामने भी सीना तान खड़े होना और बिना खौफ के लड़ना। चार्ली कंपनी के पास अब गोली बारूद भी खत्म हो गई थी। तब जवानों ने अपनी राइफल में आगे की तरफ लगे चाकू और राइफल के पीछे के हिस्से को अपना हथियार बना लिया था, और जब कुछ नहीं बचा तो नंगे हाथों से जंग लड़नी शुरू कर दी। लेकिन एक एक करके चार्ली कंपनी के जवान वीर गति को प्राप्त हो रहे थे, और अंत में मेजर साहब को भी एक गोली लगती है। उसके बाद भी वो लड़ते रहते हैं कि तभी उन्हें एक के बाद एक कई गोलियां लगती हैं। इसके बाद कंपनी कमांडर साहब बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं, लेकिन वो पिस्टल अभी भी हाथ से नहीं छोड़ते हैं और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। 13 कुमाऊं के 120 जवानों ने चीन के 1300 के करीब सैनिक मार गिराए थे। उनमें से 114 सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा के प्रति खुद को कुर्बान कर दिया। रेजांग ला के युद्ध में बलिदान हुए सैनिकों के पार्थिव शरीर 3 माह बाद बर्फ में दबे मिले थे। हर बलिदानी गोलियों से छलनी था। मेजर शैतान सिंह को 20 गोलियां लगी थी।
सैनिकों ने वीरता का नया अध्याय लिखा था। रेजांगला से सिर्फ मेजर शैतान सिंह के पार्थिव शरीर को ही लाना संभव हुआ था। रेजांगला के 114 शहीदों की याद में बनाया गया वॉर मेमोरियल आज भी अहिर धाम, लद्दाख में मौजूद है, जिसे 5 अगस्त 1963 को बनाया गया था। शहीद मेजर शैतान सिंह के ये वो जवान थे जिन्होंने कभी इतनी ठंड और बर्फ नहीं देखी थी। ये वो जवान थे जिनके पास लड़ने के लिए विंटर क्लॉथिंग, विंटर इक्विपमेंट और आधुनिक हथियार नहीं थे। ये वो जवान थे जो गिनती में कम थे, लेकिन दिल में देश के प्रति जज्बात और बाजुओं में कभी ना हार मानने की ताकत थी। अगर भारत के 120 सपूत बिना किसी सहायता के चाइना के ये हाल कर सकते हैं, तो जरा सोचिए अब भारतीय सेना क्या क्या करने का दम रखती होगी। जय हिंद।